सो गाइज एज यू नो कल हो गया था सनसेट, देयर वाज जीरो विजिबिलिटी, दैट्स व्हाई कोई फायदा नहीं था ब्लॉग लिंगर ऑन करते रहने का। राइडिंग हमारा टाइम रहता है ना 8 o'clock, उसके बाद हम रुक गए समवेयर हेयर इन दिस ब्यूटीफुल वैली। चक्रौता मेन मार्केट से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर जो है आश्रा होम स्टे वॉज द प्लेस वेयर वी टुक द रूम। ये अपनी बाइक सुबह जैसी खिड़की का नजारा देखा तो कुछ इस तरह का सामने हमारे दृश्य था। ये विशाल का है, ह्यूज ह्यूमंगस माउंटेन्स, दूसरी तरफ पूरी जो रेंज है ना बहुत ही डेंस देवदार के पेड़ हैं। अबे देवदार वो है चीड़ बीच, वो बांझ है, बहुत ही डेंस जंगल है, अंदर जीरो सनलाइट पहुंच रही होगी इस वक्त पर जहां हम खड़े हैं, वहां अच्छी खासी धूप है। वाला पहाड़ चढ़ना तो संभव नहीं है, इसे क्लाइंब भी किया जा सकता है, अगर कभी कोई रॉक क्लाइंब करता है तो चढ़ के भाई लोकल बंदे जा सकते हैं हु आर फेमिलियर विद these kind of trails और environment। चलो भाई फिर निकलते हैं, आज की राइड स्टार्ट करते हैं। चक्रौता मेन मार्केट पहुंचते हैं, वंस वी रीच देयर वहां से नीचे की तरफ डिसेंड करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स विकास नगर और पूरी जर्नी कवर कर ऑन दिस हार्ले फैटबॉब, दिस 1400 सीसी का एक बड़ा भारी इंजन को लेकर वैलीज के संकरे रास्तों से हम नीचे प्लेन्स की चौड़ी सड़कों तक आज की पूरी राइड करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो गाइस। गोप्रो का स्टेबलाइजेशन कमाल का है, वरना अगर मेरी नजरों से देखते तो ये पूरा हैंडल हिल रहा है, यानी कि नेकेड आइस से अगर हम देखें तो इतनी तगड़ी वाइब्रेशन है दिस इंजन भाई, टू मच एक्स्ट्रा साइज, नॉट एन एवरेज राइड भाई। ये चीज पूरी वाइब्रेट हो रही है ना, जर्क कर रही है, जर्क। हैंडल इज पॉपिंग बिकॉज ऑफ द पावर दिस इंजन produces, makes it happen bro। हाँ now I have been able to gain that confidence level where I can cruise this bike on higher gears while having the turn at the same time। टर्न्स के वक्त पर हाई गियर्स पे क्रूज करते हुए कॉन्फिडेंस चाहिए कहीं पे भी। अगर थ्रॉटल फ्लो ब्रेक होता है इट कैन कॉज इंस्टेंट पावर कट ऑफ, इंजन शट डाउन भाई। सो वी कैन नॉट ओवरटेक दिस ह्यूज ट्रोला डाला एज हमारे पास भी एक भारी भरकम उपकरण है और पत्थर से पत्थर टकराता है तो आप जानते हैं क्या होता है। पर यहाँ टकराव की परिस्थिति पैदा नहीं हुई क्योंकि भैया ने उससे पहले ही हमको ग्रीन सिग्नल दिया जो मिला था हमें पास, तत्काल तुरंत बिना किसी देरी के लिया। लेना जरूरी है ना, वक्त रहते मौके पे जिसने काम सही से किया नाम उसी का चलता है संसार में पिया। इसीलिए तो कहता हूँ जिया धड़क धड़क करता है। हार्ले डेविडसन के साथ सड़क से सड़क सफर चलता है। पेट्रोल थोड़ा सा जलता है थोड़ा इंजन ऑयल। We got the pass। Harleys always acquire respect wherever they go, the fact which can never be denied। Someone can dislike this machine but he can never deny this machine। It's a factual thing भाई। तो जाएगी अबे गाइस करंटली वी आर इन चक्रौता। यहाँ से अगर हम लेफ्ट की तरफ वो लेते ना, रोड चली जाती है मेन मार्केट के लिए जहाँ आपको शॉपिंग वगैरह नेसेसरी चीजें बाय कर सकते हैं। एंड इफ यू कीप गोइंग स्ट्रेट ऑन दैट पाथ आप निकल जाते हैं मसूरी कैंपटी फॉल वाली साइड गाइस। गिव्स यू कनेक्टिविटी विद देहरादून। दिस रोड इज गोइंग टू विकास नगर। वी गोना एंड अप इन द सेम प्लेस बट द वेज आर डिफरेंट। पता है स्लाइड्स कितनी ज्यादा चली हैं और मसूरी रोड जो है वो पूरी दुर्घटनाग्रस्त है, क्षतिग्रस्त है। कई जगहों पे रिपेयर वर्क हुआ भी है, अस्थायी मार्ग क्रिएट भी करे गए हैं बट दे आर स्टिल नॉट स्टेबल एंड देयर इज नो गारंटी अबाउट देम टिकेंगे कि नहीं। एंड आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ R&D भाई उसके बाद मेरे को समझ आया टिल द टाइम द मॉनसून इज देयर, जो सबसे ज्यादा लेस इम्पैक्ट रोड्स है ना वहां पर जाना ही सेफ है। इसमें से एक मेरे को लगा ये विकास नगर वाला मार्ग, कहीं भी स्लाइड नहीं आई है, आप देख सकते हो। पूरा वेस्टर्न और सदर्न हिमाचल जो है वो स्लाइड्स की वजह से मॉनसून सीजन में जूझ रहा था एंड इट इज क्लोज टू द सदर्न पार्ट ऑफ हिमाचल एज वी आर इन चक्रौता। वी आर इन जौनसार बेल्ट ऑफ उत्तराखंड विच कनेक्ट्स विद हिमाचल प्रदेश स्टेट टू स्टेट गाइस। आई एम सरप्राइज टू सी कि इधर
कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। हैवी रेंज इस साल हुई, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रेन जिसे हम कह सकते हैं, कॉजिंग क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशंस बहुत सारी जगहों पे, काफी ज्यादा नुकसान पहाड़ी जनजीवन का, क्षेत्र का। एंड सी दिस रोड गाइस ऑल अराउंड द मानसून मंथ्स। देख सकते हो गाइस, इससे ज्यादा स्लाइड्स तो मैंने विटनेस करी थी जिस समय मैं वापस से नाहन वाले रूट से नीचे आ रहा था ना, व्हेन आई डिड अ राइड फॉर मनाली, जो सक्सेस नहीं हुई थी। अगेन आई विल नॉट से कि पूर्णतः कारण केवल मॉनसून वेदर था, वो मेरा सिलेक्शन ऑफ चॉइस भी था कि भाई कितने गलत वक्त पर मैं कहीं राइड्स प्लान कर रहा हूँ। एक चीज होती है कि भाई ज़ील आपको करना था, आपने कर दिया, आपने परिणाम की चिंता नहीं करी, ना आपने उसमें कोई एक माइलस्टोन सेट करा, गए आपने सफर को सफर की तरह करा। गैया मैया बहुत दिखी हमें कल आते हुए भी, झुंड के झुंड है। इससे पता चलता है भाई यहाँ जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, घी, दूध और मक्खन जैसी चीजें, उनका प्रोडक्शन ना भाई लोकल्स जो है ना वो प्रचुर मात्रा में सेल्फ सफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। दे आर नॉट डिपेंड ऑन डेयरीज लाइक द सिटी लाइफ वेयर द मिल्क पाउडर इज द न्यू ट्रेंड, एज इट्स सो इजी टू मेक चाय आउट ऑफ इट, जस्ट लाइक द मैगी। 2 मिनट में चीड़ का पेड़, चीड़ तो दिखा, मैं चिड़िया क्यों नहीं दिख रही है? क्या चिड़िया चीड़ के पेड़ के ऊपर बैठकर चू चा चा नी दिल करे चू चा ऐसे क्यों नहीं करती चिड़िया? सुबह 6 बजे से इंतजार कर रहा हूँ मैं, चिड़िया कब आएगी, कब आएगा प्रातः काल का पर्व और कब चिड़िया जो है वो पुनः फिर से चहचहाएगी। तो पर्व अभी तो आ गया है, चिड़िया नहीं आई, चिड़िया इज डिलेड ऑन हिज ड्यूटी और हर। सो राइडिंग दीज मशीन्स इन वैली कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल। दीज आर बिग मशीन्स, नॉट टू कंपेटेबल और एडजस्टेबल विद द कर्वी रोड स्लोप्स। बेसिकली ऐसी जगहों पे दीज व्हीकल्स स्ट्रगल, बट इफ यू डोंट राइड देम हाउ वी विल नो? सी माई लिमिट्स, बट देयर आर सम प्लस पॉइंट एंड एडवांटेज ऑल्सो, विच इज द क्रूजिंग पार्ट ऑफ इट। अगर रोड कंडीशन अच्छी मिल जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिगर इंजन्स है ना, उनको मैनूवर करना टफ होता है एज दे गेट हीटेड अप। ये विकास नगर से चक्रौता वाला रूट कंप्लीट कवर करने के बाद आई कैन से दैट जब ये ब्लॉग पोस्ट हो रहा है इन दिस टाइम पीरियड, आप लोग अगर चक्रौता आते हो टू राइड योर मोटरसाइकिल्स, अगर कभी आपका पैशन रहा है और यू ओन वन, जो घर में धूल खा रही है शायद से बहुत वक्त से, वो जो पर्दा है ना बीच का वो हटा नहीं है, फिर से मुसाफिर मोटरसाइकिल की सीट के ऊपर बैठा नहीं है, इंजन की धड़कन सुना नहीं है, कभी वो अपने दम पर चला नहीं है, राइट? तो भाई इट्स द टाइम व्हेन यू डिसाइड once you understand the path and your eyes can see far away in distance, तो भाई it's get easier as a rider to speed up your bike quickly and then calm down quickly too whenever it's necessary, जहाँ पर आपको कम चाहिए स्पीड, राइट? जैसे I knew here, I want it, I want that uplifting thing भाई, एंड हेयर आई वांटेड टू स्लो डाउन। और ये मेरी उंगलियों के टिप पे नहीं चल रही है, ओवरऑल जो मेरा माइंड एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन है ना, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। जो लोगों को लगता है ना कि काम तो थ्रॉटल और इधर से हो रहा है, हो तो रहा है, पर सिग्नल बहुत ऊपर से आते हैं। उच्च कोटि की बात है कि ऊंचाई से ही सब कुछ प्राप्त है मानव को, समझ रहे हो? डाउनफॉल की चिंता बहुत करती है दुनिया, बट एफर्ट्स डालना तो भूल जाती है। सक्सेस का स्वाद बिना किए, काम दिए बिना वक्त जज्बात चाहती है भाई। मधुमक्खी टपक गई मेरी आंख से, क्रैश। ऑलवेज हैपन्स भाई, जब भी राइड पे हो एक ना एक बार तो ऐसा कहता हूँ आंखों की छिदाई होती है राइडर्स की ना। वी आर ऑटोमेटिक गन भाई, जब क्रॉस होते हैं ना तो हम बैक टू बैक होते हैं, रास्ते नहीं हम तकदीरें क्रॉस करते हैं, लांग देते हैं नियति को, छलांग लेते हैं। There are cracks भाई and I just want to fall into it, perfectly align होना चाहता हूँ मैं। एंड वो परफेक्शन की चाह मुझे पता है हर एक लेखक को जगाए रखती है, हर एक राइडर को भगाए रखती है कलम को चलने पर, समझ रहे हो? एम फोर्स वाला फोर्स नहीं, बट पैशन वाला फोर्स भाई, दैट फोर्स विच मेक्स यू मूव माउंटेन्स अराउंड। Cruisers were never my cup of tea, but you know what? I changed them for me, according to me. जिस तरह से I am riding these machines and the kind of terrain
आई एम राइडिंग, वो सब टोटली डिफरेंट है। मैन्युफैक्चरर जिन्होंने इन गाड़ियों को डिजाइन करा है ना, उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से। आई हैव टिल्टेड द फैक्ट्स, ट्विस्टेड अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस भाई। सुपर स्पोर्ट्स, द नेकेड वन और मे बी द फेयरिंग वाली काम के लिए बनी है, हम उस काम में ला रहे हैं लेजेंडर क्रूजर मशीन्स को to ride hyper. Isn't it crazy when you lean these kind of engines? जो पहले ही लो लाइन है उसको और जमीन के समीप ले जाना, पंजे को मोड़ों पर घुमाना, ये तो भाई गेम ही अलग है ना। I know the timing। मोटी पानी की धारा आ रही थी वहां से, मोटा ही सीन, दूजा ही सीन। ये क्या देके गया, ये गस्सा ही देके गया सीधा भाई। वो तो ये है ना कि इतना रिफ्लेक्स जो है डेवलप हो चुका है। Where we want, we can quickly adjust the sides भाई। The places which were rural are now the urban. Those are now one of the most posh areas society के अंदर आते हैं। And as the Salman Khan once said भाई, एक इंटरव्यू में कहा था उन्होंने, तो मैं ऐसे ही कोट कर रहा हूँ, ईश्वर जो है ना, God, he is making everything, वो सब कुछ बना रहे हैं, but there is one thing that he is not making, वो है धरती भाई, जमीन। जमीन लिमिटेड है, सीमित है। मॉर्निंग ब्लिसफुल राइड भाई आफ्टर मॉनसून, सनलाइट देखने के लिए मिल रही है इन डे आवर्स, वरना ये तो एक ख्वाब ही रह गया था। लास्ट 2 मंथ्स जब बारिश होती है तो वो रुकती नहीं है, मॉनसून्स की वो लगातार होती रहती है, साथ में डेविस्टेशन, आगे सब कुछ ब्लॉक्ड रहता है ड्यू टू मिस्ट, जो आपके धुंध है चारों तरफ। सो बहुत टफ हो जाता है कहीं ना कहीं वैली में ये एक्सपीरियंस कर पाना, जो इस समय पे फ्रेश एयर फ्लो है, हर एक फ्लावर जो है वो खिल चुका है, प्रॉपर फ्लावरिंग हो रखी है। दोनों तरफ हम देखें जहाँ भी, द फ्लोरा एंड फोना इज फ्लोरिशिंग भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देयर इज वेरी लेस मडी पैचेस हेयर एंड देयर, वो क्योंकि पानी स्टोर नहीं हो रहा है बारिश का, सो मड जो है वो ट्रैप नहीं हो रहा है, वाटर कंटेंट जो है वो ड्राई हो जा रहा है, एंड रोड्स आर नॉट वेट बेसिकली, तो ग्रिप भी प्रॉपर मिल रही है। पूरी सर्दियां बारिश हमें नहीं सताने वाली हैं उन मंथ्स को छोड़कर। बाकी मंथ्स जो है माउंटेन्स में 2000 रियली प्लीजेंट, बट मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है, सो हैप्पी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज बिकॉज क्योंकि मैं पूरे मानसून सीजन ना कंटिन्यूसली राइड करता रहा हूँ, सो आई हैव बीन फेसिंग क्लाउडी वेदर ऑन माई वे लास्ट कुछ मंथ से, एंड एट बिगनिंग इट कुड बी एक्साइटिंग, बट विद टाइम भाई वो एक्साइटमेंट फेड्स, क्योंकि रोज ही आप बारिश देख रहे हैं। यू नीड टू कवर योर सेल्फ। ऑब्वियसली आई एम अ पहाड़ी गाय, आई एम हैबिचुअल विद द फॉलिंग टेम्परेचर्स, जो पहाड़ों में हो जाते हैं विंटर्स में, समर्स में भी बनी रहती है, दैट कोल्ड, दैट ठंडी भाई, सर्द हवाएं, माइंडसेट एंड फिजिकल कंडीशनिंग। बट ऑब्वियसली भाई बारिश तो बारिश है ना, बारिश तो भिगाएगी एंड उसके बाद जुकाम लाएगी, चाहे भाई ही मैन क्यों ना हो। सो गाइज एज यू कैन सी पिक्चर्स आर टर्न्ड अराउंड, और वो क्यों हुआ है, क्योंकि हम आ गए हैं कहाँ, अपर वैली से, हिली टेरेन से, हिली मार्ग से वापस 4 लेन पौंटा साहिब जी मैदानी क्षेत्र, एंड अभी तक तो हिमाचल जाते हुए और हिमाचल से आते हुए इस रूट के आपको दर्शन हुए। टुडे वी वर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड विच इज कॉल्ड एज जौनसार रीजन, जहाँ पे हम गए थे चक्राता, एक ब्यूटीफुल टाउन में, हिली हिल स्टेशन एज ऐसे, और वापस आते हुए हमने विकास नगर का मार्ग लेते वक्त चूज करा पौंटा साहिब से आना, एंड वी आर ऑन द वे टू ISBT। गेम आपको पता ही है, हर एक स्वीट राइड के बाद एक स्वीट एंड होता है, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट शेयर एवरीथिंग विदाउट सेइंग, ये बात होनी चाहिए, देन देयर इज सम बेनिफिट अपना ब्लॉग बनाने का। अगर कहकर ही काम होने हैं तो इस नाम को कमाने का क्या फायदा, इसके लिए दिन रात खटने का क्या फायदा।